सिविल सेवा की तैयारी करने वाले छात्र हमेशा इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि वो आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करें। आज हम उसी का पोस्टमार्टम करेंगे ताकि आप यह डिसाइड कर पाएँ कि हमें किस दिन से या किस समय से आंसर राइटिंग करनी चाहिए। तो अक्सर जो पहला प्रश्न आता है कि जब से हमने तैयारी शुरू की है, क्या हम तभी से आंसर राइटिंग प्रारंभ करें? बहुत सारे लोग इसका आंसर यस में कहते हैं और बहुत सारे लोग इसका आंसर नो में कहते हैं। अब मैंने क्या किया था वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ कि मैंने किस तरीके से आंसर राइटिंग की थी। जब मैंने अपनी पहली जर्नी शुरू की थी, 2016 से मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी। 2017 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, मेरा प्री क्वालीफाई हो गया था, लेकिन मेरा मेंस नहीं हो पाया था। क्योंकि मैंने मेंस आंसर राइटिंग बहुत देर में शुरू की थी और मेरा मेंस ना क्लियर होने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी था कि मैंने जीएस पेपर 1 में 5 क्वेश्चन छोड़ दिए थे और जीएस थर्ड में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पे भी मैंने छोड़ दिए थे। और उस साल मेरा 2 अंक से मेंस नहीं हुआ था, यानी कि अगर मैंने लगभग सारे क्वेश्चन बस अटेम्प्ट भी किया कर लिए होते तो भी मैं कट ऑफ क्वालिफाई कर लिया होता। तो उससे मुझे सबक क्या मिला? यानी कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो करनी ही चाहिए, लेकिन कब करनी चाहिए? मैं पिछले 5 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ और मुझे यह एहसास हो गया है कि आंसर राइटिंग जो है, वह जब व्यक्ति किसी विषय को लेके तैयार हो जाए। जैसे पहला अप्रोच ये हो सकता है कि हमने यूपीएससी की तैयारी करना शुरू किया और एनसीईआरटी पढ़ लिया है। तो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद हमारा सिर्फ बेसिक क्लियर होता है। तो कुछ ऐसे टॉपिक भी होते हैं जहाँ पर हमारी कुछ अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, तो आप उन टॉपिक्स की आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हैं। दूसरा स्टेज ये हो सकता है कि आपका कोई सब्जेक्ट जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, कोई भी एक कंप्लीट हो गया है तो भी आप उसकी आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हैं। या फिर किसी विषय के शुरू होने में कोई टॉपिक कंप्लीट हुआ है तो वहाँ से शुरू कर सकते हैं। यानी कि आपको जो आंसर राइटिंग है वो शुरू कर देना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। जितनी जल्दी हो सके वो प्रारंभ कर देना चाहिए। क्यों? क्यों प्रारंभ कर देना चाहिए? क्योंकि हम जब पहली बार आंसर राइटिंग करेंगे तो बहुत सारी गलतियां करेंगे और गलतियां करते करते इंसान सीखता है। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हमें 9 मिनट में ही एक प्रश्न को समझना है, उसकी फॉर्मेटिंग बनाना है और फिर उसे लिखना भी है एग्जामिनेशन हॉल में। तो इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके आप लिखना प्रारंभ कर दीजिए। यहाँ पे लिखा है पहले दिन से, लेकिन आप सोचिए कि पहले दिन इंसान को कुछ आता तो है नहीं। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके, अगर आप सोचें कि हम पहले दिन से आंसर लिख पाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितनी जल्दी 1 वीक 2 वीक से अगर आप शुरू कर देंगे तो ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल बताना चाहूँगा। जिस तरीके से हमें ये एहसास होता है एक दो बार किसी से प्यार करने के बाद कि हमें किसी व्यक्ति को अपने जीवन में लाने के लिए क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, अपने अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए और सामने वाले के अंदर क्या होना चाहिए, ये हमें गलतियों से ही पता चलता है। ठीक उसी प्रकार से जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होंगे तो आपको बहुत सारी गलतियां पता चलेंगी और आप उसमें इम्प्रूवमेंट करना प्रारंभ कर देंगे। फिर जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें रिसर्च भी करने की आवश्यकता है, यानी कि हमारे कुछ ना कुछ फैक्ट गलत हो रहा है, यानी कि उस टॉपिक को बहुत डीप जाके पढ़ने की ज़रूरत है, या फिर हमने जो लेक्चर लिया है या फिर जो नोट्स बनाए हैं वो उतने रिलेवेंट नहीं हैं जिस तरीके से यूपीएससी के पीवाईक्यू की डिमांड है। तो हम रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। फिर हम प्लानिंग भी करते हैं कि किस तरीके से हम अपने उत्तर को बेहतर कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं और कहाँ पर गलतियाँ नहीं कर रहे हैं। फिर हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमें कीवर्ड का ध्यान रखना चाहिए, हमें शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए, हमें एकदम फ्लो में नहीं चला जाना चाहिए कि मालूम चला 150 शब्द का है और हमने 250 में लिख दिया। तो वो चैलेंजेस आप धीरे धीरे सीखते हैं। फिर एक्सपीरियंस हो गया आपको तो फिर आप वहाँ से भी सीखिए। जैसे कि आप टॉपर से भी सीख सकते हैं। पहली बात तो आप खुद से सीखिए,
फिर दूसरा टॉपर्स से सीखिए। टॉपर्स की कॉपी देख सकते हैं कि उनसे आपने क्या, उन्होंने किस तरीके से उत्तर लिखा था और हम किस तरीके से बेहतर लिख सकते हैं। एक बेहतर परिणाम लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से 6 महीने जो है ना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप सोचिए कि जो लोग 2025 में मेंस लिखने वाले हैं, 2025 के लिए मेंस लिखने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं 6 महीने तो उनको चाहिए अपने उत्तर को बेहतर करने के लिए। तो उन्हें क्या करना होगा, शुरू करना पड़ेगा जल्द से जल्द अपनी आंसर राइटिंग को। अब कैसे शुरू करें, मैंने एक पूरा कोर्स मॉड्यूल बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरे वहाँ पर मैंने लेक्चर्स बताए हैं, 22 लेक्चर्स मैंने लिए हैं। फिर उसके बाद मैंने टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग करवाई, यानी कि वहाँ पे डेली आंसर राइटिंग होगी। लेकिन उससे पहले आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा कि कल के लिए इस टॉपिक पे आंसर राइटिंग होगी, आप पढ़ लेंगे और फिर वो कॉपी इवेलुएट हो जाएगी। तो आप उस प्रोग्राम को ज्वाइन करके अपनी आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हैं। फिर हम लोग आते हैं अगले पॉइंट पर कि भाई कैसे शुरुआत करें। तो सबसे पहले इजी क्वेश्चन से शुरुआत करिए। ऐसा ना हो कि आप बहुत टफ क्वेश्चन ले लीजिए जिससे आपका मोटिवेशन ही डाउन हो जाए, आपको लगे कि अरे हम तो यूपीएससी की तैयारी के लिए बने ही नहीं है, हम तो लिख ही नहीं सकते हैं। इस तरीके की जटिलता को दूर करने के लिए आपको इजी क्वेश्चन से ही शुरुआत करनी होगी। फिर उसके बाद आप जितने भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं या डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर आ सकते हैं। ये आपका अप्रोच होना चाहिए, इजी टू डिफ़िकल्ट के रूप में आपको अपनी जर्नी शुरू करनी चाहिए। अब यूपीएससी किस तरीके से डिमांड करता है, यूपीएससी को ऐसे एस्पिरेंट चाहिए जो सोसाइटी की सोशल इश्यूज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। यानी कि यूपीएससी के आप मेजर क्वेश्चन देखेंगे तो वो क्या होगा, सिचुएशन बेस्ड होगा। यानी कि कोई प्रॉब्लम है वो उसका समाधान पूछ रहे होंगे, तो आपको समाधान आधारित प्रश्नों की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। आप उनकी प्रैक्टिस बहुत जम के करिए ताकि आप यूपीएससी की डिमांड के अनुसार लगातार ढले रहें। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं पढ़ने में तो बहुत कमज़ोर था, मैंने हाई स्कूल तो बहुत कम मार्क्स से उत्तीर्ण किया, इंटरव्यू भी क्या कहते हैं इंटरव्यू मैंने उसी तरीके से किया, लेकिन जब मैंने तैयारी शुरू की तो सिर्फ मैंने प्रैक्टिस पे ध्यान दिया। तो आप खूब प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए। यूपीएससी की सफलता का सिर्फ एक ही राज है कि प्रैक्टिस। चाहे वो प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस हो, पीवाईक्यू प्रैक्टिस हो, या फिर मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो, पीवाईक्यू आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जिससे आप अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई कर सकें और उनमें इम्प्रूवमेंट कर सकें। फिर जब आप नियमित अभ्यास करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी स्थिति क्या है। यानी कि आप ऐसी स्थिति में स्वयं का मूल्यांकन कर पाएंगे, और जब व्यक्ति स्वयं का मूल्यांकन करता है, स्वयं की गलतियों को आइडेंटिफाई करता है, तो वो अपना बेस्ट वर्जन बन पाता है। तो आपको यूपीएससी की तैयारी में अपना बेस्ट वर्जन बनना है और उसकी कोई लिमिट है नहीं। तो ये बात आपको याद रखना है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप अपने अंदर जो है सुधार नहीं कर पाएंगे। तो सुधार करने के लिए आपको अपना मूल्यांकन करना पड़ेगा, और वो मूल्यांकन आप तभी कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जल्द से जल्द शुरुआत कर लीजिए। जहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के सारे मॉड्यूल मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन, सारे लिंक दिए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर के माध्यम से आपको ये बात तो पता चल गई होगी कि आंसर राइटिंग कब से करना है। जितना ज़्यादा समय किसी भी चीज़ को देंगे आप उसमें महारत हासिल कर लेंगे। तो आपको इस आंसर राइटिंग में आपको महारत हासिल करनी है, और महारत हासिल करेंगे तभी आपका फाइनल लिस्ट में नाम हो पाएगा। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि वही लोग सेलेक्ट होते हैं जिन्होंने मेंस में अच्छा स्कोर किया होता है, और वो मेंस में तभी अच्छा स्कोर कर पाते हैं जब वो आंसर राइटिंग खूब जम के किए होते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।